स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस? Yes, sir. Yes, sir. काही तर रिप्लाय करा. स्क्रीन विजिबल आहे की नाही? यस और Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने वो टोटल सैलरी फाइंड करने के क्वेश्चन देखा था, राइट? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ each employee, right, whose employee number is higher than 11,000. ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद है? एंड टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख. यस और नो? ये सेम क्वेश्चन देखा है ना हमने? यस. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम तो रन होने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस राइट करेंगे. सीक्वेंस क्या है? कौन सा भी क्वेश्चन हो पहले सीक्वेंस. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सीक्वेंस राइट किया करो, कि आपको फिर दिखने के बाद तुरंत पता चलेगा ना कि सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, फ्रॉम के अंदर क्या आएगा. हाँ, एट द इंटरव्यू के टाइम में आप ऐसे मत करो कि सीक्वेंस राइट करो, सीधा उस टाइम क्वेरी लिखो, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना. लेकिन अब क्या करो, देखो प्रैक्टिस करते समय क्या, कोई भी क्वेश्चन हो पहले सीक्वेंस राइट करो. सिलेक्ट बोलो क्या है? फ्रॉम. Select from data group by having ऑर्डर बाय. order by limit. यस. सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम. Outputs. तो हमें आउटपुट चाहिए कॉलम के नाम सिलेक्ट का. आउटपुट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? Salary. टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो हम टोटल सैलरी कॉलम लेंगे. ओके. टोटल सैलरी कॉलम हमारे डेटाबेस में है क्या? नहीं. तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? सम Some ऑफ salary सैलरी एज टोटल as सैलरी. total salary. ओके. अब Employee number. ये तो आउटपुट आ जाएगा टोटल सैलरी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी. तो हमने क्या किया था यहाँ पे? एक और कॉलम ऐड किया Employee था, number. एम्प्लॉय Employee नंबर. number. राइट. उसके बाद फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम. कौन सा Table. टेबल है? Salaries. सैलरीज. वेयर में क्या कंडीशन आएगी? वेयर में कौन सी कंडीशन आती है? Employee कॉलम number नंबर is higher. कंडीशन चाहिए, कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट चाहिए. तो दो कंडीशन, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000, टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख. दोनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एक एम्प्लॉय नंबर पे, एक टोटल सैलरी के ऊपर है. तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या? नहीं. कौन सा कॉलम है प्रेजेंट? एम्प्लॉय नंबर. तो वो किस में आएगा? हैविंग में आएगा, वेयर में? वेयर Where? में एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000. राइट. हैविंग में को क्या आएगा? कंडीशन जो मतलब एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर है, वो कौन सी है? टोटल Total सैलरी salary. ग्रेटर देन 12 लाख. यस. ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? आपको क्या फाइंड करना है? Total salary. Each employee salary. देखो, आपको ईच एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करनी है. यस. तो ईच एम्प्लॉय की सैलरी मतलब ये 10,001 की ये सभी रिकॉर्ड है, तो उसकी टोटल सैलरी कौन सी हो गई? ये. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं एम्प्लॉय नंबर पे ग्रुप बाय कर रहा हूँ, तो ग्रुप बाय का मतलब क्या करेगा वो? देखो, इस सभी एम्प्लॉय नंबर जहां पर भी सेम सेम है, उसको एक ग्रुप में लेके सैलरी को भी एक टीम में लेगा और उनकी सम फाइंड करेगा. राइट. तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय करूंगा एम्प्लॉय नंबर. ऑर्डर बाय लिमिट का कुछ है क्या इसमें? नहीं. इसको रिमूव कर दें. सॉरी, एक्चुअली मैंने कल इसको ड्रॉप किया था.
ओके, सो एम्प्लॉय डेटाबेस आ गया। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, राइट। अब हम इस क्वेश्चन में, ये हमने पहले भी 2 बार सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन, राइट। तो मुझे बताओ, अब इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे हमने 2 कॉलम लिए, एम्प्लॉय नंबर, सम सैलरी। कौन से टेबल के ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको? सैलरी टेबल। और सैलरी टेबल में क्या डेटा है? ये सभी 4 कॉलम है, राइट। क्या मैं सैलरी टेबल में, हमने देखो इस क्वेरी में हमने 2 कॉलम ऐड किए, एक एम्प्लॉय नंबर ये वाला कॉलम, और दूसरा सैलरी कॉलम का सम लिया है, सम ऑफ सैलरी। क्या मैं सेम क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम ऐड कर सकता हूँ क्या? फ्रॉम डेट और टू डेट भी मुझे आउटपुट में दिखाने हैं, कैसे करेंगे? सिलेक्ट के अंदर, तो सिलेक्ट के अंदर फ्रॉम डेट टू डेट, एरर क्या है? एरर रीड करो। सिलेक्ट लिस्ट नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज and contain non-aggregated column employees dot salaries dot from date। पहले बताओ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये employees dot, ये जो employees dot salaries dot यहाँ पे दिख रहा है आपको, employees dot salaries dot from date, इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज डेटाबेस में से सैलरी टेबल, और सैलरी टेबल में से फ्रॉम डेट कॉलम। तो ये क्या है? नॉन एग्रीगेटेड कॉलम। नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, एग्रीगेट मतलब क्या? एग्रीगेट करना मतलब क्या? एग्रीगेटेड फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। तो वो क्या कर रहा है, देखो मैं सैलरी कॉलम पे सॉरी, एम्प्लॉय नंबर पे ग्रुप बाय कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ? सैलरी पे। तो वो क्या कर रहा है, इन सभी वैल्यू को देखो 17 टाइम्स रिपीट हुए 10,001, इनको मिला के मुझे एक ही आउटपुट दे रहा है ना, या फिर 17 अलग अलग वैल्यू दे रहा है? एक ही वैल्यू दे रहा है 10,001 के लिए। एग्रीगेट करना मतलब क्या, वो उसको कंबाइन करके मुझे एक ही वैल्यू दे रहा है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन में, अब देखो हमने एम्प्लॉयज नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया है, तो एम्प्लॉयज नंबर भी क्या है यहाँ पे? सेम सेम। तो इसको भी क्या करेगा वो? कंबाइन करके 10,001 एक ही बार दिखा रहा है। उसके बाद इस कॉलम पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, तो इसको कंबाइन करके उनके एडिशन करके सम दिखा रहा है। लेकिन फ्रॉम डेट और टू डेट 10,001 के लिए 17 टाइम्स रिपीट हुए, तो इस 17 टाइम में से वो कौन सी वैल्यू लेगा? कौन सी एक लेगा क्या? मतलब ऐसे थोड़ी वो लास्ट वाली लेगा या फर्स्ट वाली लेगा। तो इनको एग्रीगेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या होता है, देखो जब भी आप किसी कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करते हो ना, उसी कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर ले सकते हो। तो मैंने कौन से कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय किया है? एम्प्लॉय नंबर, तो वही सिलेक्ट के अंदर आएगा। इसीलिए एरर क्या है, देखो सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज, मतलब सिलेक्ट लिस्ट में कौन से 1 2 3 4, तो ये दोनों कॉलम क्या है? ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं है ना। यस। अगर मैं फ्रॉम डेट को ग्रुप बाय में करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा, ये डेट लेगा, इसके ऊपर ग्रुप बाय करेगा, मतलब अब इसके जैसे सिमिलर और डेट कहीं पे मिलेगी ना, जहां पर भी ये सेम डेट मिलेगी, उन सबको एक टीम में लेके उनकी सैलरी का एडिशन करेगा। लेकिन मुझे क्या करना था, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया। ये क्लियर है? तो अब हम इसको फ्रॉम डेट और टू डेट को ऐड नहीं कर सकते। ओके, अब आउटपुट देखो। सॉरी, ओके, आउटपुट में आपको एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी दिख रही है। मुझे इसी आउटपुट में इस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, तो ला सकते हैं यस। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखो आउटपुट में क्या है, एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी है। हमने तो देखो पहले सिर्फ क्या किया था, हम एम्प्लॉय नंबर पहले हमने जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो ऐसे आउटपुट आ रहा था, लेकिन इसमें से कुछ समझ में आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉय का है, तो हमने आउटपुट को और मीनिंगफुल किया, उसमें एम्प्लॉय नंबर ऐड किया। पर हम, अब मुझे इस एम्प्लॉय नंबर के अलावा फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, और उसके बाद उनकी टोटल सैलरी चाहिए। ये कर सकते हैं क्या? यस। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके ऊपर ग्रुप बाय होगा क्या? जैसे हमने फ्रॉम डेट और टू डेट ऐड किया तो ग्रुप बाय नहीं हुआ, लेकिन मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर सकता हूँ क्या फिर? यस और नो, क्या लगता है? अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम ऐड कर रहा हूँ फ्रॉम डेट और टू डेट, एरर क्या आया था? सिलेक्ट लिस्ट नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप बाय में आएगा। ग्रुप बाय तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कर रहा हूँ, तो क्वेरी रन होगी क्या? ओके नहीं। सर।
10,001 क्या है? 17 टाइम्स है। हम इस कॉलम पे एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे तो इसका वो सम करके एक ही वैल्यू दे रहा है। ग्रुप बाय इसके ऊपर कर रहे हैं तो इसके लिए भी वो 10,000 को एक ही बार कंसिडर कर रहा है। ओके, हर एक 10,000 के लिए यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट सेम है क्या? डिफरेंट डिफरेंट है, हर बार चेंज हो रहे हैं ना। लेकिन yes, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो सेम ही रहेगा ना हर एक एम्प्लॉय पे, मेरा या फिर चेंज हो रहा है? 10,000 एक यहाँ पे क्या है, उसका नाम जॉर्ज फेसिलो, सेकंड रिकॉर्ड पे उसका नाम वही रहेगा ना, या फिर चेंज होगा? अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है नेक्स्ट ईयर, आपका नाम चेंज हो जाता है? नेम नाम तो वही रहेगा। nice, तो यहाँ पर क्या होगा? जॉर्जी फेसिलो यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये यहाँ तक कॉमन रहेगा, राइट। अब मैं अगर आउटपुट में मुझे जॉर्ज फेसिलो लेना है तो मैं ले सकता हूँ क्या? वो क्या करेगा, इन 17 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, उसको कंबाइन करके एक ही बार लेगा। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए यहाँ पे? एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद first name, last name, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। तो आउटपुट में कितने कॉलम दिखेंगे? तो अब रन करते 4, हैं। अब देखो एरर क्या है, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम। क्यों? टेबल कौन सा है? सैलरी। चेक करो सैलरी टेबल में एम्प्लॉय फर्स्ट नेम है क्या? नहीं है, तो कैसे करेंगे? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, ये तो है सैलरी टेबल में, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है क्या? वो कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। तो यहाँ पे आपका न्यू कंसेप्ट आता है ज्वाइन। अगर एक से ज्यादा टेबल में से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? टेबल को ज्वाइन करना होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से टेबल की जरूरत है? एम्प्लॉयज एंड सैलरी, दो टेबल की जरूरत है ना। मतलब एक से ज्यादा टेबल है, एक से ज्यादा फिर कितने भी हो, 2 हो, 3, 4, 10 टेबल हो, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर कभी भी एक टेबल से ज्यादा टेबल होंगे और उसमें से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? ज्वाइन यूज करना होगा। तो ज्वाइन के देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है इनर ज्वाइन, ओके। सेकंड वन इज लेफ्ट ज्वाइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंटरव्यू में जो कुछ भी क्वेरी देंगे ना, उसमें वो ज्वाइन की क्वेरी थी। अभी तक हमने जो कुछ भी सॉल्व किया वो सिर्फ एक ही टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने को। अगर आप लकी होगे तो तभी आपको वैसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो 101% क्वेश्चन जो रहता है वो ज्वाइन के ऊपर आता है। ओके, इनर इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। थर्ड है राइट ज्वाइन, ओके। फोर्थ वन इज सेल्फ ज्वाइन। फिफ्थ वन इज क्रॉस ज्वाइन। क्लियर है? यस। तो ज्वाइन के ये 5 टाइप्स देखने वाले। अब देखो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन? यस। तो उसमें क्या है, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए लेफ्ट ज्वाइन को ही हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं और राइट ज्वाइन को ही राइट आउटर ज्वाइन बोलते हैं। ओके, तो चलो वन बाय वन देखते हैं इस ज्वाइन का यूज कैसे होता है। ठीक है, ओके। आपको दो टेबल दिख रहे हैं, एक एम्प्लॉय टेबल और ये है सैलरी टेबल। ठीक है, अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या डेटा है? एम्प्लॉय नंबर है, उनके नाम है और उनका जेंडर है। लेकिन मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी चेक करनी है तो वो कौन से टेबल में? सैलरीज टेबल में। ठीक है, salary, अब देखो दो टेबल दिख रहे हैं, तो दोनों टेबल में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, उसको हमेशा लेफ्ट टेबल कंसिडर करो। जो राइट हैंड साइड पे है उसको राइट टेबल कंसिडर करो। ओके, तो आपके राइट हैंड साइड पे ये टेबल है सैलरी टेबल, तो इसको हम राइट टेबल कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट लिखा। और ये वाला लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? देखो लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या, all the data from left table and common data from right table। ओके, लेफ्ट ज्वाइन का क्या मतलब है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब लेफ्ट टेबल में कौन सा डेटा है?
ये पूरा डेटा है Employee ना, number. तो ये देखो यहाँ पे मुझे लेफ्ट जॉइन का आउटपुट चाहिए, तो लेफ्ट जॉइन का आउटपुट कैसे आता है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल कौन सा है? ये वाला। पहले यहाँ पे सब कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? ये बाद में राइट कर लो, मैं आपको ये दे दूंगा उसके नोट्स, ठीक है? लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। तो लेफ्ट जॉइन का मुझे आउटपुट निकालना है। तो लेफ्ट जॉइन कैसे वर्क होता है देखो, लेफ्ट टेबल ये है, इसमें से पूरा डेटा, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी चाहिए। तो इसमें मुझे क्या करना है? लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेना है। तो मुझे क्या चाहिए देखो, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी है क्या इसमें? नहीं। तो एम्प्लॉय नंबर और नेम तो है ना, तो ये पूरे सभी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट टेबल से सब कुछ लेना है ना। तो लेफ्ट टेबल से मैं पूरा डेटा लेता हूँ। यस, लेफ्ट टेबल से आ गया पूरा डेटा। यही चार चार रोज थी लेफ्ट टेबल में। अब सैलरी कौन से टेबल से लेंगे? इस टेबल से। लेफ्ट ज्वाइन है मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लिया, और कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब राइट टेबल में कौन सा कॉमन है? यस, कॉमन कौन से दोनों में? देखो, वन इधर है, वन इधर भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो सैलरी ले लो इसकी 25,000। टू इधर है, टू है क्या इधर? नहीं, वो कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? नल। थ्री इधर है, इधर भी थ्री है, तो ले लो कितना? 30,000। ओके, फोर इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, 28,000 सैलरी उसकी, 28,000। ओके। फाइव सिर्फ राइट टेबल में, लेफ्ट टेबल में है क्या? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइंट है और बस लेफ्ट टेबल का ही पूरा डेटा आता है, तो इसको लेंगे क्या हम? नहीं। तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइंट। यस, ये समझ में आ गया लेफ्ट ज्वाइंट? यस और नो? क्या फिर से एक बार बताना है ऑनलाइन स्टूडेंट? लेफ्ट ज्वाइंट क्लियर है? यस। एकदा रिपीट करा ना सर. ओके, देखो आपके पास एक, सॉरी, आपके पास ये दोनों टेबल है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा उसको हम लेफ्ट टेबल कंसीडर करेंगे, जो आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा उसको राइट टेबल कंसीडर करेंगे। अब लेफ्ट टेबल में क्या डेटा है? Employee name. नेम, जेंडर। राइट टेबल में एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। मुझे क्या करना है? इन दोनों टेबल में लेफ्ट जॉइंट यूज करना है। ओके, वो तो हम देखेंगे, ये पहले मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ बैक एंड में कैसे प्रोसेस होती है। क्वेरी तो हम बाद में देखेंगे, सिंटैक्स बाद में देखेंगे, पहले समझ लो ये वर्क कैसे होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट टेबल, ये दोनों टेबल में मुझे क्या करना है? लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट ज्वाइंट है ना, तो इतना याद रखो कि ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेना है। तो लेफ्ट टेबल में कौन सा है पूरा डेटा? ये तीनों कॉलम है, ये तीनों कॉलम को मैं लूंगा, लेकिन मुझे आउटपुट में यही चाहिए ना, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। अगर आउटपुट में जेंडर भी चाहिए होता तो मैं जेंडर भी लेता। ओके, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। चलो, एम्प्लॉय नंबर और नेम तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है? अब सैलरी कहाँ से लेंगे? सैलरी टेबल में से, लेकिन कौन से डेटा की? ओनली कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, मतलब इस टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा लेंगे। कॉमन कौन सा? जो लेफ्ट में भी होगा और जो राइट में भी होगा। ऐसे कौन सा है देखो, वन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो गया ना, तो उसकी सैलरी यहाँ पे वन के सामने आ जाएगी, राइट? अब टू, टू यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर है क्या टू? तो ये कॉमन नहीं होगा ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। अब थ्री नंबर, थ्री की क्या है देखो, थ्री इसमें भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी। लेफ्ट में तो होगा ही क्योंकि हमने लेफ्ट से ही टेबल लिया है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 30,000, राइट? उसके बाद फोर्थ नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ नंबर की सैलरी 28,000। अब फिफ्थ नंबर देखो, इसमें है क्या? नहीं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं ना। लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या? पूरा डेटा लेंगे लेफ्ट टेबल से। ओके, और राइट टेबल से कौन सा लेंगे? जो लेफ्ट टेबल में होगा और राइट टेबल दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। तो फाइव दोनों में कॉमन है क्या? नहीं, तो उसको नहीं लिया हमने, हो गया ये लेफ्ट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन देखो क्या होता है। राइट ज्वाइन एग्जैक्टली अपोजिट होता है लेफ्ट ज्वाइन। ओके, जिसमें हम क्या करेंगे? राइट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम कौन सा टेबल? राइट ज्वाइंट है तो राइट टेबल। Right जैसे people. लेफ्ट ज्वाइंट है तो ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल था, वैसे राइट ज्वाइंट मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। क्लियर है? अब आउटपुट देखो कैसा है। अब मुझे यहाँ पे राइट ज्वाइन करना है इन दोनों टेबल में। राइट टेबल कौन सा है? ये वाला है, तो इसका डेटा कॉपी करेंगे। देखो, एम्प्लॉय नंबर कॉपी किया, एम्प्लॉय नंबर कॉलम में,
सैलरी कॉपी किया सैलरी के कॉलम में। अब नेम लेने मुझे, नेम कौन सा, फर्स्ट नंबर का नेम क्या है, देखो फर्स्ट नंबर दोनों में है क्या है, तो उसका नाम क्या है ओम, तो ओम आ गया। अब यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर दोनों में है क्या है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टू नंबर नहीं था, लेकिन इसलिए मैंने इसकी बात ही नहीं किया, टू नंबर नहीं है ना, मुझे मुझे नहीं चाहिए ही नहीं वो। उसके बाद फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो क्या नाम है उसका, प्रियंका। अब फिफ्थ नंबर का है सिर्फ राइट टेबल में, लेफ्ट में है क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, Null. क्लियर है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, यस। थर्ड आता है हमारा इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल, यस। अब इनर ज्वाइन करना है मुझे, तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है वही लेंगे, तो दोनों टेबल में कौन सा कॉमन है, देखो वन है, यहाँ पर भी वन है तो वन आएगा, टू यहाँ पर है क्या, नहीं नहीं आएगा, थ्री है यहाँ पर भी है तो थ्री आएगा, फोर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी फोर आएगा, यहाँ पर फाइव नहीं लेकिन यहाँ पर है तो कॉमन नहीं है, तो बस हो गया आउटपुट। अब बस वन थ्री फोर इनके नाम ले लो, वन का नाम क्या है ओम, तो ओम यहाँ पे आएगा, थ्री का नाम क्या है शिव, क्योंकि नेम कॉलम का है तो इसलिए यहाँ पे नाम आएगा उनका, और फोर्थ का क्या है प्रियंका, ओके। उसके बाद सैलरी, वन की सैलरी कितनी है 25,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद थ्री की सैलरी कितनी है 30,000, फोर्थ की सैलरी, क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको ज्वाइन कैसे वर्क करता है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इनर ज्वाइन, यस। तो इसको ही अब हम क्या करेंगे, क्वेरी के फॉर्मेट में लिखेंगे, ओके। सिंपल स्टार्टिंग क्वेश्चन से करते हैं, मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मैं बस एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मुझे आउटपुट चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ओके। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम चाहिए, फिर लास्ट नेम चाहिए, जेंडर भी चाहिए, सैलरी चाहिए, सिंपल है। क्या करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस राइट करेंगे, सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, ओके। सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, आउटपुट में जो चाहिए, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए ये कॉलम चाहिए, तो इनको कॉपी करके मैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, अब देखो मुझे 5 कॉलम आउटपुट में चाहिए, राइट, तो ये पांचों कॉलम कौन से टेबल में, देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एम्प्लॉय टेबल में, जेंडर भी एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन सैलरी कौन से टेबल में, सैलरी टेबल में। इसका मतलब क्या, मुझे दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए इन दोनों टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है क्या, देखो दोनों टेबल में कोई कॉमन है क्या कॉलम, Employee number. कौन सा कॉलम है Employee एम्प्लॉय number. नंबर, तो बस हमारे पास देखो दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों के बीच में कॉमन कॉलम भी है, कौन सा एम्प्लॉय नंबर, तो कैसे करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज। Salaries. अब इसमें से आपका लेफ्ट टेबल कौन सा और राइट टेबल कौन सा है, देखो ये ज्वाइंट है ना, Employees. ज्वाइंट के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है एम्प्लॉय, तो ये लेफ्ट टेबल, राइट हैंड साइड पे सैलरी, Salaries. फर्स्ट वाला टेबल लेफ्ट रहेगा, सेकंड वाला राइट रहेगा, ये क्लियर है। फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज, ऑन कौन सी कंडीशन पे आप ज्वाइन कर रहे हो इसको, कॉमन कॉलम है ना, तो कैसे करेंगे, देखो एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय टेबल का ईएमपी नंबर कॉलम वो किसके बराबर है, सैलरीज टेबल के ईएमपी नंबर कॉलम के बराबर है, यस और नो, प्राइमरी की और फॉरेन की वही रिलेशनशिप लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ में आ गया, क्या किया, दोनों टेबल में कॉलम कॉमन कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर कॉमन है ना दोनों में, तो देखो एम्प्लॉयज टेबल का ईएमपी नंबर कॉलम ये रहा, इज इक्वल टू सैलरी टेबल का ईएमपी नंबर कॉलम, इसको ही मैंने क्वेरी में कैसे लिखा,
एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? नहीं। ग्रुप बाय नहीं, हैविंग नहीं, ऑर्डर बाय नहीं, लिमिट। यहाँ तक क्वेरी खत्म। अब मुझे बताओ, ये आपको 5 कॉलम आउटपुट में चाहिए। आपको पता है कि एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एम्प्लॉयज टेबल में, सैलरी कॉलम सैलरी टेबल में। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा ना कि आप कौन से टेबल से कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो कैसे बताएंगे? देखो, एम्प्लॉय नंबर कहाँ से ले रहे? कहीं से भी ले लो, दोनों टेबल में है तो कौन से भी टेबल से ले लो। तो मैं लेता हूँ एम्प्लॉयज टेबल से, सो एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर। फर्स्ट नेम कहाँ से ले रहे? एम्प्लॉयज टेबल से, तो एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम। उसके बाद लास्ट नेम कहाँ से ले रहे? एम्प्लॉयज से, तो फिर से एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। जेंडर कहाँ से है? वो भी एम्प्लॉयज से, तो एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। और सैलरी कॉलम कौन से टेबल से? सैलरीज, तो सैलरीज डॉट सैलरी। क्लियर है? यस और नो? अब बस मैं इसको रन करता हूँ। देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट क्यों है? क्योंकि सैलरी टेबल में 17 टाइम्स रिकॉर्ड था, तो हर एक के सामने उसकी सैलरी आ गई। उनका नाम देखो, सेम ही नाम है, 17 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। 10,002 के सामने भी उनके नाम रिपीट हुए, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना सैलरी कॉलम, सैलरी टेबल में। ये क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया? यस, ये है हमारा लेफ्ट इनर ज्वाइन। ज्वाइन। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ ज्वाइन मेंशन किया ना, तो इसका मतलब है इनर ज्वाइन है। या फिर ऐसे करो, इनर ज्वाइन लिख दो, आउटपुट सेम ही आएगा। तो इनर ज्वाइन मेंशन करो या फिर सिर्फ ज्वाइन लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही। क्लियर है? अगर आपको आप लेफ्ट ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ इनर की जगह लेफ्ट करूंगा। आ गया आउटपुट। राइट ज्वाइन करना है तो लेफ्ट की जगह पे राइट करूंगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा। तो चलो पहले हम इनर ज्वाइन समझ में आ गया आपको? यस। तो लेफ्ट और राइट ज्वाइन समझाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। सॉरी, ओके। ये एम्प्लॉयज टेबल है, मैंने दोनों क्वेरीज को साथ में रन किया है, ठीक है। ये एम्प्लॉयज टेबल का डेटा है। एम्प्लॉयज टेबल में देखो 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट वाला रिकॉर्ड कौन सा है? 4,99,990। अब सैलरी टेबल का डेटा चेक करो, 10,001 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वाला रिकॉर्ड कितना है? 2,01,770। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10,001 से, और कहाँ तक है? 4,99,999। यहाँ तक पूरा डेटा है। इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10,001 से। ओके, पूरा डेटा कहाँ तक है? 2,01,771। ओके। तो मुझे बताओ, एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड कॉमन होंगे जो दोनों टेबल में होंगे? ऐसे कितने रिकॉर्ड होंगे? 10,001 से लेके 2,01,071 तक, ये दोनों में होंगे ना? सैलरी में भी है, इसमें भी है। हाँ, ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो कि कॉमन नहीं है? 2,000 इस वैल्यू के बाद से लेके यहाँ तक के जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में, सैलरी में है क्या? नहीं। अगर मान लो मैं इन दोनों टेबल पे यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, इन दोनों के बीच में लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। अब लेफ्ट टेबल कौन सा है आपका? फर्स्ट वाला टेबल लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, सेकंड वाला राइट राइट रहेगा टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 10,001 से लेके 4,99,099 पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। उन पूरे रिकॉर्ड में से कौन से रिकॉर्ड के सामने सैलरी आ जाएंगी? 10,001 से लेके 2,01,770, उनके सामने ही बस सैलरी आएगी ना, क्योंकि उतने के ही सैलरी के रिकॉर्ड है। बाकी जो बचे उनके सामने क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जिनके रिकॉर्ड नहीं है नल आता है।
यस, चलो करके देखते हैं। सिंपल, इस क्वेरी में क्या करेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ। इसका मतलब क्या, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा। चलो रन करते हैं। अब चेक करते हैं, 10,001 से हो गया स्टार्ट। देखो लास्ट में देखो नल दिख रहा है, क्योंकि इनके रिकॉर्ड ही नहीं ना सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल में कहाँ तक रिकॉर्ड थे, 2 लाख तक। तो 2 लाख तक ही देखो उधर ही रिकॉर्ड होंगे कुछ। देखो इनके रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। यहाँ से नल हो गया स्टार्ट। समझ में आ रहा है, क्योंकि 2,01,071 तक ही हमारे पास रिकॉर्ड है। अब क्लियर है। अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ, यस, नाही वरती कुठे म्हणतात, 10,001 पासून स्टार्ट होत आहे, लास्ट कुठं होणार आहे 4,99,000, कारण की पूरा डेटा एम्प्लॉयज टेबल से लेंगे। एम्प्लॉयज टेबल में टोटल डेटा कितना है, 10,001 से 4,99,000। देखो 10,001 से स्टार्ट हो गया 4,99,000। अब यहाँ पे नल क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज टेबल में पूरे रिकॉर्ड है, लेकिन सैलरी टेबल लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, पूरा डेटा लेफ्ट टेबल से, कॉमन डेटा सैलरी टेबल से। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 10,001 से लेके 2 लाख तक ही कॉमन है। 2 लाख से आगे का और 4,99,999 तक के रिकॉर्ड वो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में। तो वहां पे नल ही आएगा ना, देखो चेक करो। यस, ये कहाँ से नल होगा, अभी मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं जा सकता, थोड़ा भी स्क्रो, हाँ यस, देखो वैल्यू देखो क्या है, 2,01,770, वहां तक ही रिकॉर्ड है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, नल स्टार्ट हो गया। अब ये नल कहाँ तक रहेगा, लास्ट वाले वैल्यू, क्योंकि उनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों में राइट ज्वाइन करता हूँ, तो कौन से डेटा के आगे नल आएगा, यहाँ पे देख के बताओ बस। चलो, राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरी टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम, यस, लेफ्ट टेबल ना। नल आएगा ही नहीं इसमें, क्यों नहीं आएगा, देखो राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, राइट टेबल से पूरा डेटा। तो 10,001 से लेके 2 लाख तक पूरा डेटा लेगा। और राइट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन लेंगे, और लेफ्ट टेबल में सभी के सभी कॉमन है ना, 10,001 से लेके 2 लाख तक सभी इसमें कॉमन। तो सभी मैच हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ, ओके अब चेक करो, ये क्या इसमें कुछ नल नहीं। देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 2,01,071 पे। यस, अब सैलरी टेबल में यही पूरा डेटा है, और ये पूरा का पूरा डेटा एम्प्लॉयज टेबल में भी कॉमन है, यही पे कहीं पे वो वैल्यू होगी, राइट। सपोज यहाँ पे मान लो 2,01,770। तो इसका मतलब क्या है, राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, अब राइट ज्वाइन क्या करेगा, सैलरी टेबल से पूरा डेटा लेगा, मतलब 10,001 से लेके 2,01,770, और कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। और लेफ्ट टेबल में कॉमन कौन सा है, देखो ये है ना, पूरा का पूरा कॉमन है इसमें। ये बाकी के इसके आगे बचे हुए मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, सैलरी टेबल से पूरा डेटा आ रहा है। अब क्लियर है। अगर मेरा क्वेश्चन ये है, देखो मुझे ये फाइंड करना, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये आउटपुट में चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मुझे ये चेक करना है कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में है और सैलरी टेबल में नहीं। ऐसे कौन से एम्प्लॉयज की डिटेल है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है लेकिन सैलरी टेबल में नहीं है, कैसे फाइंड करोगे आप, लेफ्ट ज्वाइन करो ना। देखो सिंपल है, इस क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, ओके यहाँ पर बस मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा। ओके, अब लेफ्ट ज्वाइन का जो आउटपुट आएगा, मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे ये फाइंड करना है ऐसे कितने कौन से रिकॉर्ड है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में, सैलरी टेबल में नहीं है।
मुझे कैसे पता चलेगा? जहां पर भी नल स्टार्ट हो जाएगा उसका मतलब क्या है? वो यहाँ कॉमन नहीं है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये सभी रिकॉर्ड का है सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है, जो कि सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है, और यही मुझे फाइंड करना था। मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया। यस। अगर मेरा क्वेश्चन ये है मुझे दोनों टेबल में कौन से कॉमन रिकॉर्ड है वो फाइंड करने, कैसे करोगे? इनर ज्वाइन यूज करो। मतलब यहाँ पे कुछ मेंशन, एक तो इनर ज्वाइन मेंशन करो या फिर सिर्फ ज्वाइन मेंशन करो। अब दोनों में कॉमन कितने होंगे? 10,001 से लेके 2,01,771। देखो 10,001 से लेके 2,01,770। यस। अब क्लियर है? यस और नो? तो ये तो हो गया सिंपल, बस हम ज्वाइन देखा, ज्वाइन का सिंटैक्स देखा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था ना हमारा। यस। क्वेश्चन रीड करो, क्या है? Find the total salary of each employee whose employee number is higher than 11,000 and total salary higher than 12 lakh. And your output should contain employee number, first name, last name, कौन सा कॉलम? टोटल सैलरी। यस। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर बाय लिमिट। सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? जो आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सभी कॉलम ले लिए। अब टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या डेटाबेस में? नहीं। उसको कैसे फाइंड करते हैं? सब ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। अब देखो कौन से टेबल से कौन सा डेटा ले रहे हैं। एक ही टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मल्टीपल टेबल है। देखो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम तो एम्प्लॉयज टेबल में, लेकिन सैलरी कॉलम, ये वाला कॉलम किसमें है? सैलरीज टेबल में। सैलरी तो क्या है यहाँ पे? दो टेबल से डेटा ज्वाइन एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। लेकिन कौन से दो टेबल को ज्वाइन करना होगा? एम्प्लॉयज और सैलरी। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम है क्या दोनों के बीच में? कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। नंबर और मुझे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, तो मुझे कौन सा ज्वाइन यूज करना होगा? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो इनर ज्वाइन यूज करेंगे ना। अगर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिकॉर्ड के सामने नल आ जाएगा, और मुझे सिर्फ टोटल सैलरी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की। इसका मतलब क्या? सैलरी टेबल का पूरा डेटा चाहिए। एक तो राइट ज्वाइन यूज करो या फिर इनर ज्वाइन करो। ओके। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल का नाम कौन से टेबल है? एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय ज्वाइन सैलरी। तो ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पे होल्ड करो। ये जो हमने ज्वाइन का सिंटेक्स लिखा था, यहाँ पे एक बार ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, हर एक कॉलम के आगे एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज, फिर से एम्प्लॉयज, और यहाँ पे सैलरी। मल्टीपल टाइम्स मुझे हर एक टेबल का नाम लिखना पड़ रहा है, तो लेंदी क्वेरी हो रही है। मैं उसके लिए एक शॉर्टकट यूज करता हूँ। देखो फ्रॉम में हमने टेबल का नाम मेंशन किया है एम्प्लॉयज, मैं इसको क्या बोलूंगा? ई बोलूंगा। सैलरीज को क्या बोलूंगा? यस। ऑन कौन सी कंडीशन पे? अब देखो ई डॉट ई एम पी नंबर, यस डॉट ई एम पी नंबर। ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। सभी जगह पे वैसे करूंगा, एम्प्लॉयज की जगह पे ई करूंगा, और सैलरीज की जगह पे क्या करूंगा? यस कर दूंगा। यस। और यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा। छोटी क्वेरी हो गई ना, मतलब टाइम भी सेव हो जाएगा। यस। वैसे ही सेम देखो, एम्प्लॉयज को मैं क्या बोलूंगा? सैलरीज को यस। ज्वाइन किया, उसके बाद कंडीशन आती है ऑन, कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करोगे? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए ना ज्वाइन करने के लिए। कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर, और बस वही मेंशन क्या है? ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। ये क्लियर है कि? ये क्लियर है कि सबको बताओ ये? यस। उसके बाद वेयर, वेयर में क्या कंडीशन है बताओ? एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000।
11,000. हैविंग में कौन सी कंडीशन आएगी? टोटल सैलरी ग्रेटर देन 12 लाख। ऑर्डर बाय लिमिट करना है क्या? नहीं, यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा। ग्रुप बाय करना है क्या? क्योंकि Employee ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर करता हूँ। लेकिन अब देखो, वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000, ये कौन सा एम्प्लॉय नंबर है? कौन से टेबल से ले रहे हैं? दोनों टेबल में है तो यहाँ पे मेंशन करो, एक तो एम्प्लॉय टेबल से ले लो, ई डॉट करो या फिर यस डॉट करो। यहाँ पर भी वैसे ई डॉट करो या यस डॉट करो। टोटल सैलरी, ये तो एग्रीगेट फंक्शन को कॉलम है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। ईएमपी नंबर, यस। इस क्वेरी में एरर क्या है मुझे वो बोलो। यस, वन मेंशन केलं नाही ना यहाँ पर हमने एम्प्लॉय मेंशन नहीं किया है नंबर. ना कि कौन सा टेबल कौन से कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे। एम्प्लॉय नंबर कहाँ से लेना है? दोनों में से किसी भी टेबल से ले लो। तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे? E dot. ई डॉट मतलब एम्प्लॉयज डॉट। फर्स्ट नेम कहाँ से ले रहे? एम्प्लॉयज E टेबल dot. से। लास्ट नेम E dot. और सैलरी S ब्रैकेट dot. के अंदर करेंगे, यस डॉट सैलरी। बस अब रन करो इसको। आ गया क्वेश्चन आउटपुट। पहले हम सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब और अच्छी तरह से आउटपुट मीनिंगफुल हो गया। फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है सबको? ओके। हम्म, ये क्या सभी कर रहे हैं ना? देखो, आप क्या कर रहे हो, इस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? वो सभी सेम सेम डेटा को सेग्रीगेट करे, मतलब सेम सेम रिकॉर्ड को। ऐसे कंसिडर करो, एक टीसीएस कंपनी का डेटा है, पूरे एक बड़ा सेमिनार हॉल है जिसमें सभी एम्प्लॉयज खड़े हैं। ओके, आपको क्या फाइंड करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हो। आप क्या करोगे? आप स्टेज पे खड़े हो, आपके हाथ में माइक, आपके सामने टीसीएस के 10,000 लोग खड़े हैं। आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपको काउंट करना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है। तो कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? हैंड रेस करना कैसे, किसको बोलोगे रेजर हैंड? हाँ, तो जो आप डिपार्टमेंट ऐसे के लिए करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर 1 मैं बोलूंगा, एक साइड में आके खड़े हो जाओ। डिपार्टमेंट नंबर 2 दूसरे साइड पे खड़े हो जाओ। तो डिपार्टमेंट वाइज मैंने टीम ग्रुप बनाया। तो मैंने क्या किया? डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय किया ना उनका, और फिर मैं काउंट करूंगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? एम्प्लॉय वाइज क्या करना है? हर एक की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो एक ही एम्प्लॉयज के यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड है, मतलब उसका प्रमोशन होते होते जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हो, तो क्या होगा? 10,001 उसको दिखेगा पहले, तो वो क्या करेगा? 10,001 जहां कुछ जहां पर भी होगा। अब हमारा डेटा कैसे? वेल प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक ही साथ में 10,001 आएगा। मान लो यहाँ पे 10,001 है और यहाँ पे 10,002 होगा, और नीचे कहीं पे फिर से 10,001 होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसको 10,000 है ना, 1 पूरे डेटाबेस में चेक करेगा कितनी बार 10,001 है। उन सभी रिकॉर्ड को एक जगह में लेगा, एक टीम बनाएगा, और उसमें से उनकी सैलरी की टोटल फाइंड करेगा। यस, ये क्लियर है? अब चलो वही सेम क्वेश्चन लेते हैं जो हमने अभी देखा था। फॉर एग्जाम्पल, find the total number of employees in each department. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? yes. प्लस मुझे क्या फाइंड करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो काउंट करना है। तो आउटपुट में आपको क्या दिखाना होगा फिर? आउटपुट आपको प्लस कैसे नंबर मीनिंगफुल दिखेगा? डिपार्टमेंट नेम और, हाँ मतलब फॉर एम्प्लॉय एग्जांपल डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग, उसके आगे मान लो उसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें 10,000 आ जाएगा। वैसे आउटपुट चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे सेलेक्ट आएगा, देखो फिर से सिलेक्ट फ्रॉम, फिर वेयर, उसके बाद
ठीक है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, जो कुछ भी, या फिर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। ठीक है, अब सिलेक्ट के अंदर आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर ले लो, डिपार्टमेंट नेम ले लो, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वही चाहिए ना आउटपुट में। देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन ये कॉलम है क्या आपके पास, ये कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे क्रिएट करेंगे। EMP number as ओके, ईएमपी नंबर एड्स, बट ये तो ईएमपी नंबर कॉलम है, इसको आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय बोल रहे हो क्या। आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो ना पहले, फाइंड क्या करना है, सिंपल एक नॉर्मल डिस्कशन को छोड़ दो, ये एसक्यूएल को, आपको फाइंड क्या करना है, कितने लोग हैं तो कैसे फाइंड करोगे, अगर 10 लोग हैं तो आपको कैसे पता चलेगा वो 10 है, काउंट किया ना आपने, किसको काउंट किया, एम्प्लॉयज को काउंट किया, बस वही करना है यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, काउंट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज को, एक्स्ट्रा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आपको बस सोचना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। मुझे क्या करना था, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा 10 है, तो आपने क्या किया होगा, हर एक एम्प्लॉयज को देखा होगा वो कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है, और सेम सेम डिपार्टमेंट जिनका है उनके आगे बस काउंट किया होगा ना उनको, बस वही कर रहा हूँ मैं, काउंट एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नंबर कभी रिपीटेड नहीं हो सकता ना, ऐसे कभी होगा क्या, मतलब मैं अभी डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम कर रहा हूँ और उसी वक्त सेम टाइम पे डिपार्टमेंट नंबर 2 में भी काम कर रहा हूँ, नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि मैं अभी डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद मैं डिपार्टमेंट नंबर 2 में काम कर रहा हूँ, हो सकता है ना ऐसे। okay? ये क्लियर है। अब फ्रॉम टेबल, अब कौन से टेबल यूज करेंगे, ओके, डिपार्टमेंट टेबल में क्या लेना है, departments डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर है, ओके, लेकिन ये एम्प्लॉय नंबर कहाँ से आएगा, employees join पहले मुझे बताओ, आपने पूरा एज अ डेटा एनालिस्ट, सबसे पहले डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, फर्स्ट रोल। मैंने एक दिन understand दिया था आपको डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटा अंडरस्टैंड किया है सबने, चलो ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, एम्प्लॉय टेबल लेंगे, उसमें एम्प्लॉयज नंबर है, दूसरा लेंगे डिपार्टमेंट, ज्वाइन कैसे करोगे, ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है सैलरी का भी ले लो, ज्वाइन कैसे करोगे, मेरा वही क्वेश्चन, इनर ज्वाइन करोगे, ठीक है चलो इनर ज्वाइन करते हैं, कौन सा, डिपार्टमेंट्स टेबल ज्वाइन सैलरीज, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑन की कंडीशन, ऑन में क्या लिखोगे बोल, ऑन में क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है ऑन में, common table कॉमन common कॉलम column दोनों में, तो मुझे बताओ डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, हमने दूसरा कौन सा टेबल लिया, सैलरी, इसमें दोनों में है क्या कोई कॉमन कॉलम, फिर तो डिपार्टमेंट टेबल लेना है second आपको, column तो उसमें क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में क्या है, इसमें नाम देखो ना, टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, इसमें ऐसे पूरा डेटा होगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये टेबल ले लो, देखो डिपार्टमेंट्स ज्वाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, अब मैं डिपार्टमेंट्स को क्या बोलूंगा, डी बोलता हूँ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये कंडीशन हो गई। वेयर के लिए कंडीशन है क्या कुछ, नहीं, इसको हटा दो, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा ना, अभी तो मैंने बोला एक सेमिनार में बहुत सारे लोग खड़े, आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट वाइज उनको एक ग्रुप बना के खड़े करोगे, फिर आपको काउंट करने के लिए आसान हो जाएगा, या फिर ऐसे 10,000 लोग खड़े हैं, फिर आप काउंट करोगे, अरे उनमें से एक ये डिपार्टमेंट, आपको इजी कैसे जाएगा, पहले ग्रुप बना के उनको खड़े करो, कौन से डिपार्टमेंट का है, तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करोगे या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर करोगे, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करेंगे ना, और यहाँ पे कौन से टेबल से ले रहे हैं, कौन सा भी एक टेबल ले लो, डी डॉट, यहाँ पर फिर से डी डॉट आएगा, ये भी डी डॉट, ये क्या आएगा, डीई डॉट आएगा, क्लियर है, क्वेरी रन, डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग, कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट, हर एक डिपार्टमेंट का नाम, 9 डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट के नाम, और हर एक उसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आगा, और यही चाहिए था, यस। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ,
इसमें क्या आएगा? दो कंडीशन, where डिपार्टमेंट नंबर हायर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर देन। तो देखो, एक तो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर है, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर। दोनों में से एक ही कॉलम है जो प्रेजेंट है, कौन सा? डिपार्टमेंट नंबर। department तो किस में आएगा? हैविंग में। where कैसे हैविंग में आएगा? वेयर में आएगा ना। वेयर where डिपार्टमेंट नंबर हायर देन is one D001। ओके, ओके, वेयर, having ठीक है। अब ग्रुप बाय हैविंग कहाँ पे आएगा? राइट, where यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा। सीक्वेंस क्या है, भूल गए क्या? देखो, फिर ये पता चला ना आपको, जो कुछ भी हमने एक एक दिन में अलग अलग टॉपिक सीखे थे, पूरा का यूज आपको एक ही क्वेश्चन में करना है। हमने सीक्वेंस देखी थी, फिर सीक्वेंस का भी याद रखना है। फिर आपको कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। आपके खुद के मन से एक सवाल करो कि क्वेश्चन है, चलो कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक टेबल है या मल्टीपल टेबल है? मल्टीपल टेबल है तो ज्वाइन करना होगा। फिर कौन से मल्टीपल टेबल है? अब उन टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या ज्वाइन करने के लिए? यस, हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? 40,000। राइट, D001 से किया तो क्या क्या आने चाहिए थे? 2 से लेके 9 तक सभी आने चाहिए, लेकिन 3 ही आ रहे। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे जो है उनमें एम्प्लॉयज 40,000 से कम होंगे। क्लियर है? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? ज्वाइंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो। आज का लेक्चर जो है ना, वो फिर से एक बार रिवाइज करो। ओके, एक, ठीक है, आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे सिर्फ इसका बताओ। हम्म, मुझे क्या फाइंड करना है? अभी हमने तो काउंट किया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज लोगों की सैलरी काउंट करनी है। जैसे हमने हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड की थी, अब मुझे क्या करना है? मान लो कंपनी का जो ओनर है उसको देखना है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में हम ज्यादा सैलरी जा रही है। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 1 होगा, उसमें मान लो 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 10,000 लोगों की सैलरी का काउंट करो। काउंट नहीं, सॉरी, सम करो। क्वेश्चन क्लियर है? क्या फाइंड करना है? हर एक डिपार्टमेंट में हम टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी काउंट करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। यस, कैसे करेंगे? मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? देखो, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, टोटल सैलरी, ये तीन ही कॉलम चाहिए। क्वेरी क्या लिखेंगे वो तो बात का सवाल है। पहले ये बताओ टेबल कौन से यूज करो। but ओके, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ओके, सैलरी टेबल, तो दोनों को ज्वाइन कैसे करोगे? कौन से? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और सैलरी टेबल, तो इन दोनों को ज्वाइन कैसे करोगे? एम्प्लॉय नंबर, तो देखो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल से आप डिपार्टमेंट नंबर लोगे, सैलरी टेबल से एम्प्लॉय नंबर और सैलरी लोगे, फिर डिपार्टमेंट नेम कहाँ से लोगे? तो 3 टेबल हो गए, तो ज्वाइन कैसे करोगे? कितने भी 10 टेबल ज्वाइन हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ ना, ज्वाइन कैसे कैसे करो? ऐसे क्यों करो? यस, देखो 3 टेबल है, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय और सैलरी। तो देखो, ये दो और ये तीसरा टेबल है, राइट। इसमें क्या है? डिपार्टमेंट नंबर। इसमें क्या है? इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो इन दोनों को मैं डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ज्वाइन करूंगा। बचा सैलरी टेबल। सैलरी में तो डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, पर इसमें एम्प्लॉय नंबर है ना, और ये इसमें भी है। तो इन दोनों को डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर ज्वाइन करूंगा। इसको इसके साथ किसके ऊपर ज्वाइन करूंगा? एम्प्लॉय नंबर। मतलब ए, बी, सी। तो मान लो मैंने ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन किया, तो इनडायरेक्टली ए को सी के साथ ज्वाइन हो गया ना। स्कूल में ही देखा है ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ये तो इनडायरेक्टली हो गया है ना, ए इज इक्वल टू सी।
बस यही तो करना था। तो क्वेश्चन क्लियर है, इसको घर पे सॉल्व करो, ट्राई करने का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ओके। आउटपुट में ये तीनों कॉलम चाहिए। ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे? राइट, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करो या डिपार्टमेंट नेम के ऊपर करो, एक ही आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो नेम भी उसके सामने वही रहेगा ना। क्या चेंज हो रहा है? जहां पर भी डिपार्टमेंट नंबर आएगा, मान लो डिपार्टमेंट नंबर 1 10 बार आ रहा है, तो उसके आगे डिपार्टमेंट नेम वही रहने वाला है ना, या फिर चेंज हो रहा है? सेम है, तो किसी के ऊपर भी आप कर सकते हो। क्लियर है? आज कौन था डे? फ्राइडे है क्या? ओके, थर्सडे, तो कल लेक्चर है ना? हाँ ठीक है। एक मैं ग्रुप पे आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन रहने दो, ये तो हम कल लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ साथ ग्रुप में मैं आपको एक 6 से 7 क्वेश्चन सेंड कर दूँ, ट्राई करो उनको सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने ज्वाइंट देखा है तो ज्वाइंट के ऊपर ही होंगे। क्वेश्चन पहले रीड करो। अब देखो हमने यहाँ पे कैसे क्वेश्चन लिए, कि मैं क्वेश्चन दे रहा था और ये भी बता रहा था कि आउटपुट में आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे मुझे ये फाइंड करना है, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आउटपुट में ये दिखाओ। वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे लॉजिक लगाते हो और आउटपुट कैसे मीनिंगफुल आता है। तो 7 क्वेश्चन रहेंगे, 5 रहेंगे, चलो। क्वेश्चन प्रॉपर रीड करो, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले सीक्वेंस राइट करो। सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा आपको पता है, कॉलम नेम आते हैं जो आउटपुट में दिखाने, और आपके ऊपर है आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, बस मीनिंगफुल आउटपुट होना चाहिए। यस। उसके बाद फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम। वेयर में क्या आएगा, कंडीशन, कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे? अगर आपको कुछ एग्रीगेट फंक्शन का कुछ फाइंड करना है तो ग्रुप बाय करेंगे। जिस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम को या फिर उसके रिलेटेड कॉलम को ही हम सिलेक्ट के अंदर ला सकते हैं। अभी जो हमने देखा ना, फ्रॉम डेट और टू डेट को क्यों नहीं ला सकते? वो क्या बोल रहा था, एरर क्या आ रहा था, सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन अ ग्रुप बाय क्लॉज। यस। तो मैं ग्रुप पे आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उनको सॉल्व करो। कल हम देखो, कल के लेक्चर में वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करके लेंगे।